आप भी सामने खड़े होंगे, कारी साहब भी सामने खड़े होंगे, बड़े बड़े लोग खड़े होंगे, लेकिन तेरे बेटे का एक दर्दमंद दाना, वो एक आंसू गिरेगा, तेरी सारी जहन्नम की आग को बुझा के रख देगा। जब तेरे बेटे का दर्दमंद दाना आंसू नीचे गिरेगा, तेरा बेटा आंखों से आंसू बहाएगा, हाय मेरा अब्बा, जब अंदर से हाय निकलेगी, एक आंसू निकलने की देर, अल्लाह सातों के सातों जहन्नम के तबकों को तेरे ऊपर हराम कर देगा। ये है असल औलाद की मोहब्बत, औलाद को दीन सिखा जाऊंगा। रब्बे काबा की कसम है, आज हमने बहुत दो नंबरी कर दी। हम ये क्या कहते हैं, मेरे बेटे को काम आ जाए, मेरा बेटा फला इंजीनियर बन जाए, साइंसदान बन जाए, हम इसके मुखालिफ कोई नहीं। अपने बेटों को बड़े बड़े ओहदों का मालिक बना दो, अपने बेटों को बड़े बड़े अफसरों की सीटें लेके दे दो, अपने बेटों को बड़े बड़े ओहदों पे फायज कर दो, हमें तो खुशी होगी, हम दुआ करेंगे अल्लाह तुम सब की औलादों को बड़ा अफसर बना दे, हलाल रोजी कमाने वाला बना दे। अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारी उम्र भी तुम्हारी औलादों को लगा दे, हमारी उम्र तुम्हारी औलादों को लग जाए, लेकिन दो इंसाफी ना किया करो, दो रास्ते इख्तियार ना किया करो। आज ये कहते हैं मौलवी साहब कौन सी ना इंसाफी कर दी, ये एकड़ भी मेरे बेटे का, ये फलां बंगला मेरे बेटे का, फलां कोठी मेरे बेटे की, ये फलां चीज मेरे बेटे की। जब बेटियों की बारी आती है, कारी साहब हमने अपनी बेटी को इतना पढ़ाया, फलां कॉलेज में पढ़ा दिया, यूनिवर्सिटी में पढ़ा दिया, इतने खर्चे उसके ऊपर कर दिए, हाय हाय बेटी की बारी आती है, बहन की बारी आती है, हम पैसे गिनना शुरू कर देते हैं, हम खर्चे गिनना शुरू कर देते हैं। जब बेटे की बारी आती है, फलां एकड़ भी बेटेगा, फलां रकबा बेटेगा, फलां कोठी बेटेगी, फलां फलां हॉस्पिटल बेटेगा, फलां बंगला कोठी बेटेगी। लेकिन जब बेटी की बारी आती है, कहते हैं मौलवी साहब हम क्या करें बताओ तो सही ना, बेटी को हम क्या कुछ ना किया, हमने बेटी की शादी भी की है, हमने बेटी पे खर्चा भी किया है, नाजो नखरे भी कहे हैं, लेकिन जब बेटी की हिस्से की बारी आती है तो हम सब कहते हैं मौलवी साहब ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। जब हिस्से की बारी आती है कहते हैं कि भाई अपना हिस्सा दे दो, अपना हिस्सा दो उनको, करीब आ जाओ बेटा इधर आ जाओ। हम कहते हैं कि भाई अपनी औलाद को दोनों को हिस्सा दो, बेटों को भी दो बेटियों को भी दो। अल्लाह अकबर, मैं आपको दूर लेके कोई नहीं जाता, मैं आपको लंबा वाक़या नहीं सुनाता, आखिरी बात करके अपनी बात को ख़त्म कर देते हैं। हमारे मेहमान तशरीफ ला चुके हैं, शाहकोट ये फैसलाबाद के रोड के ऊपर वाक़या, अभी चंद दिनों पहलों का वाकया, देर का वाकया नहीं है। अल्लाह अकबर, ये मैं कहता हूं अपनी औलाद को दोनों को बराबर रखो, बेटों को भी हिस्सा दे दो बेटों को भी हिस्सा दे दो। आज हम बड़े तफाखुर के साथ ये कहते हैं मेरे 5 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, सारी प्रॉपर्टी हमने बेटों के नाम करवा दी। लेकिन याद रखना बेटे वो मोहब्बत नहीं देते जो बेटी मोहब्बत देती हैं, भाई वो मोहब्बत नहीं देते जो बहनें मोहब्बत दिया करती हैं। आज हमने बहनों से ताल्लुक को तोड़ दिया, आज हमने बेटों से ताल्लुक को तोड़ दिया। अगर बहन अपना हिस्सा मांगने के लिए आ जावे तो हमारे माथे पे बल पड़ जाते हैं, पेशानी पे बल आ जाते हैं। मौलवी साहब आप क्या करें, हमने शादी भी की है, 7 लाख रुपया लगा दिया, 10 लाख रुपया लगा दिया, अब कौन सा इसका हिस्सा बनता है, अब कौन सा हम इसको हिस्सा दे दें। नाना मेरे बेदवेलियों, नाना मेरे दोस्तों, ऐसा ना काम किया करो। रब्बे काबा की कसम है, शाहकोट ये फैसलाबाद के रोड के ऊपर स्टॉप आता है, एक बाबा जी दिन रात के आखिरी पहर में, रात के 11 बजे का टाइम है, बाबा जी शाहकोट के बस स्टॉप के ऊपर आके रुकते हैं। उसके कपड़े भी खस्ता हालत में हैं, उसके बाल भी परा गंदा हैं, लेकिन वो आके वहां पे बैठ जाता है। पुलिस वाले नौजवान आते हैं, कहते बाबा जी कहां से आए हो, कहां जाना है। कहते हैं 6 किलोमीटर के ऊपर मेरा गांव है, वहां पे मेरे बेटे रहते हैं। बेटों वालों कान खोल के सुनना, जिनके नाम सारी जायदाद कर देते हैं, बेटों का हिस्सा हम हड़प कर जाते हैं। अल्लाह अकबर, ये बाबा कहता है पुत्रों मेरा उथे वीर मेरा रहता है, मेरा पुत्र रहता है, उन्होंने में जाके मिलना है। अल्लाह के नौजवान कहते हैं बाबा जी की उसके पास एड्रेस है, फोन नंबर है। कहता जी पुत्रों मेरे पास उसका फोन नंबर है, ये फोन मिला दिया। पुलिस वाले नौजवानों ने फोन किया, ये भाई आपका अब्बा इस बस स्टॉप के ऊपर आया हुआ है। जब बाबा को फोन देते हैं, बाबा कहता है पुत्र मैं 11 बज के रात दे मैं बस स्टॉप से आके खलोता वहां, मैनू आके ले जा, गड्डी कोई नहीं मिलती पई।
रात का आखिरी वक्त है। बेटा क्या कहता है? अल्लाह अकबर। मैंने जब ये वाक़ा सुना, रब्बे काबा की कसम है, रात को नींद कोई नहीं आई। मैं मेरे रसूल पे बैठा हूँ, आप भी सुनोगे, आपकी आंखों से पानी जरूर निकलेगा, दिल के आंसू रोना शुरू कर दोगे। बेटा कहता है, अब्बा तेनू हो टाइम कोई नहीं मिलिया, जा चला जा, दफा हो जा, सुबह होएगी तेन लैन वास्ते आ जावांगा, फिर वेखांगा दिन चढ़ेगा तेन लैन वास्ते आ जावांगा। अल्लाह अकबर। ये बेटे के अल्फाज थे। बाप ने फोन नौजवान को थमा दिया। ले बेटा, बाबा धाड़ धाड़ मार के रोना शुरू कर दिया। कहता है बेटा, बेटी ने क्या जवाब दिया? नौजवान कहते हैं कोई बात नहीं है, मेरे लखते जिगर है, मैं तो नाराज कोई नहीं होऊंगा। लेकिन नौजवान ने ऐसे अल्फाज बयान कर दिए, बाबे के कलेजे को चीर दिया। बाबा फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। बाबा जी कहते हैं, ओ बाबा जी क्या कहते हैं? बाबा जी ये बात कह के रोना शुरू कर देते हैं। अल्लाह अकबर। पुलिस वाले कहते बाबा जी क्या हुआ? ये माजरा हुआ। फरमाया कि हाँ हाँ, ये आपका बेटा था। मैं जी मेरा बेटा था, सब कुछ मैंने इसके नाम कर दिया, आज ये मेरे साथ ये हाल करता नजर आ रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, फिर नौजवान ने, पुलिस वाले ने पूछा, बाबा जी आपकी और कोई यहाँ पे रिश्तेदार रहता है? तो मैं यहाँ चंद मील के फासले पे, 8 किलोमीटर के फासले पे मेरी बेटी रहती है। अल्लाह अकबर। बेटियों वाले बेटियों का दर्द मोहब्बत समझते हैं। जो हम जिनके अंदर फर्क करते हैं ना बेटी और बेटों के अंदर, इंशाल्लाह वो ये बयान सुनकर अपनी औलाद के अंदर फर्क नहीं करेंगे इंशाल्लाह। कहते हाँ, चंद किलोमीटर के फासले पे मेरी बेटी रहती है। बाबा जी उसका नंबर है? फरमाया जी हाँ मेरे पास उसका नंबर है। फरमाया नंबर दे दो। नंबर दिया गया। बेटी को कॉल की, उसके दामाद ने फोन उठाया, बेटी से बात की। बेटी ने क्या कहा? अल्लाह अकबर। मेरे अब्बा जान रात के 12 बजे इस वक्त आप कहाँ पे तशरीफ फरमाए? मैं फला फला शाहकोट के बस स्टॉप के ऊपर तशरीफ फरमाऊं। फरमाया कि अब्बा जी आप 10 मिनट सब्र कीजिए, मैं आपके दामाद को भेजती हूँ, आपके दामाद को भेजती हूँ, अपने घर वाले को भेजती हूँ। 10 मिनट ना गुजरे होंगे, बेटी ने अपने घर वाले को भेजा अब्बा को बुलाने के लिए, अब्बा को लाने के लिए। अल्लाह अकबर। बेटी ने बिस्तर पे पाँव न रखा। जब बाप की आवाज सुनी, उसने क्या किया होगा? अल्लाह अकबर। अपने संदूक को खोला होगा, नए नए उसके अंदर से बिस्तर निकाले होंगे, बिस्तर लगाए होंगे, अब्बा के लिए खाने का इंतजाम किया होगा, अब्बा के लिए पीने का इंतजाम किया होगा। ये तो दुनिया वालों की बातें हैं। अल्लाह अकबर। जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ओ लोगों जो अपने वालिदैन से मोहब्बत करेगा दुनिया के अंदर, अल्लाह उसके लिए सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा।